फूलपुर में इस समय चुनावी सरगर्मियां बहुत तेज है। इसी बीच में सपा के प्रत्याशी जो मुस्तफा सिद्दीकी हैं, उन्होंने परसों एक बयान दिया है जो उनको लेकर ट्रोल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी चमार और पासी की पार्टी है। जो चमार पासी के बल पर लड़ना चाहते हैं और चमार पासी ऑलरेडी जो है बहुजन समाज पार्टी से उम्मीदवार खड़ा कर दिया है, वो भी लड़ रहा है जो है। तो उनका यहाँ पे कोई माइनॉरिटी में या किसी समाज में उनका कोई पकड़ नहीं है। खाली नाम ले लोग खड़ा दे, जैसे ना डमी कैंडिडेट लोग लड़ा देते हैं, डमी कुछ का वोट कर दे 1500 वैसी टाइप के उनके पार्टी। इसको लेकर फूलपुर में चुनावी सरगर्मियां बहुत ही तेज हो गई है। थोड़ा नीचे कर लो। आज हम बसपा नेता प्रयागराज मंडल जोन इंचार्ज राजू गौतम जी के पास है, उनसे बातचीत करेंगे। जिस तरह से सर सपा प्रत्याशी मुस्तफा सिद्दीकी हैं, उन्होंने परसों बयान दिया है कि चमारों और पासियों की पार्टी केवल बहुजन समाज पार्टी है। क्या इस पार्टी में और लोग नहीं है? बहुजन समाज पार्टी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के चलती है। बहुजन समाज पार्टी में हर समाज के लोग हैं। और आपने देखा 2007 की सरकार में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने, चाहे वो छत्री का बेटा रहा हो, चाहे पाल लोहार कुमार का बेटा रहा हो, इसी प्रयागराज मंडल से दो ब्राह्मण समाज के बेटों को आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने कैबिनेट मंत्री बनाया। हारे हुए ब्राह्मण समाज के बेटे को स्वास्थ्य मंत्री बनाया, अंटू मिश्रा जी को। उत्तर प्रदेश में जितनी भी जातियां, चाहे मौर्य हो, चाहे पटेल हो, चाहे लोहार हो, चाहे कुमार हो, चाहे वाल्मीकि समाज का हो, चाहे ऐसा कोई समाज नहीं है जिसको आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपनी सरकार में कैबिनेट मंत्री बना करके मान सम्मान देने का काम न किया हो। विधायक जी भी बहुजन समाज पार्टी में थे, लेकिन आज ये लाल पीली वाली पार्टी में चले गए हैं। 3 बार विधायक रहे बहुजन समाज पार्टी से छोड़ करके ये सब भगोड़े लोग हैं। और ये ऐसे दल में गए हैं जहां वहां पे आए दिन ये सब लोग उल्टा सीध बोलते रहते हैं। कभी ये हमारे महापुरुषों के बारे में बोलते रहते हैं। तो इनका दोष नहीं है, इनके दल का दोष है। और ये वहां गए हैं, अब इनको तो चमार पासी अच्छा ही नहीं लगेगा। और जिस तरह चमार पासी नाम लेकर के हमारे समाज को बदनाम कर रहे हैं, हमारे समाज की बेइज्जती कर रहे हैं, समाज माफ नहीं करेगा। और इसी फूलपुर में एक भी वोट इनको नहीं देने जा रहा है। सारी की सारी वोट बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट को, भाई जितेंद्र सिंह जी को वोट देने जा रहा है समाज। आप एक तरफ कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी के जो वोटर हैं उनको वोट नहीं देंगे, लेकिन जब ये मुस्तफा सिद्दीकी बयान दे रहे थे तो बगल में इंद्रजीत सरोज जी थे। सरोज पासी बिरादरी की लॉबी भी थी और पासी बिरादरी पे भी उन्होंने असभ्य शब्द भी बोला। मैंने आपसे कहा ना, ये सब भगोड़े लोग हैं जो भी चुनाव फूलपुर से लड़ रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट को आप छोड़ दीजिए, तो जितने भी लोग चुनाव लड़ रहे हैं फूलपुर में, चाहे वो समाजवादी पार्टी से हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी से, ये बहुजन समाज पार्टी के साथ गद्दारी करके गए हैं और जनता जान रही है। इसलिए 13 तारीख को हाथी का बटन दबा करके जनता इनको जवाब देगी। और यहां बहुजन समाज पार्टी का खाता खुलने जा रहा है, विधायक बनने जा रहा है। और जो इन्होंने हमारे समाज के ऊपर टिप्पणी किया है विधायक जी ने, इनको जनता माफ नहीं करेगी, समाज माफ नहीं करेगा। इनके खिलाफ कार्यकर्ताओं ने भी हमको जानकारी मिली है कि समाज के लोगों ने FIR करा दिया है, लेकिन मेरी चुनाव आयोग से मांग है कि इनका पर्चा खारिज होना चाहिए। उसके आगे भी पत्रकार ने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि ये सब पार्टी 500,000 वोटों में सिमट जाएंगी। अभी ये 13 तारीख के बाद जब काउंटिंग होगी ना, तब ये ताकत देखेंगे। अपनी ताकत ये देख लेंगे, हम हमारी ताकत देख लेंगे। बहुजन समाज पार्टी अगर 3 बार विधायक बना सकती है तो बहुजन समाज पार्टी इनको 0 पे समेट सकती है। सर एक बात है, खास बात यह है कि बहुजन समाज पार्टी से जितने भी लोग निकले वो दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे वो दीपक पटेल हो, चाहे मुस्तफा सिद्दीकी हो, चाहे सईद अख्तर खान हो, अब आपके पार्टी से खुद ही लड़ रहे हैं। सब बसपा के ही लोग हैं। मैंने आपसे कहा ना कि स्वार्थी जो लोग होते हैं वो लोगों को कोई भरोसा नहीं रहता। और बहुजन समाज पार्टी एक मिशन है, एक आंदोलन है। एक नेता जाता है, हजारों नेता बहुजन समाज पार्टी में पैदा हो जाते हैं। नेताओं की कमी बहुजन समाज पार्टी नहीं है। जो रिजेक्ट माल होता है, अब रिजेक्ट माल को समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की जरूरत है, वो सजो के रखी है। पहले यही लोग बोलते थे कि अपराधी हैं, इनके पास ये धन्ना सेठ हैं। आज वही अपराधी भारतीय जनता पार्टी में भी चले गए और वही समाजवादी पार्टी में चले गए। जैसे निरमा पाउडर से कपड़ा साफ हो जाता है, आज इनके सारे पाप धुल गए। तो ये रिजेक्ट माल है। रिजेक्ट माल बसपा पे ही क्यों हमलावर होते हैं? बहुजन समाज पार्टी ने सबको मान सम्मान दिया। फिर मैं आपको बता रहा हूं मीडिया आपके माध्यम से, बहुजन समाज पार्टी ने सभी धर्मों को बहुजन समाज पार्टी सम्मान करती है। और देखना हो आपको तो लखनऊ चले जाइए। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने महापुरुषों के नाम पर, चाहे माता रमाबाई अंबेडकर हो, चाहे बाबा साहब, भगवान गौतम बुद्ध जी, चाहे रविदास जी हो, तमाम महापुरुषों के नाम पर लखनऊ से नोएडा तक
बड़े बड़े पार्क बना करके महापुरुषों को सम्मान देने का काम किया है और सभी धर्मों का सम्मान बहुजन समाज पार्टी करती थी और करती रहेगी। क्या रणनीति बनाकर चुनाव लड़ रहे हैं सर? बहुजन समाज पार्टी डोर टू डोर एक एक गांव चल रही है। हमारे कैंडिडेट सरल स्वभाव के हैं। 2006 में छतरी भाईचारा में ये पदाधिकारी भी रहे, मिशनरी साथी हैं और मानिया बहन जी के बराबर ये मिलते रहे हैं। इसलिए मैंने बहन जी ने उनको अपना आशीर्वाद देकर के भेजा है और फूलपुर की जनता में भी बराबर यहाँ लगा हुआ है। नाराज चल रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी कल कार्यालय का उद्घाटन होगा, आप वहां पे देख लीजिएगा, कोई नाराज नहीं, सब बहुजन समाज पार्टी के साथ आ रहे हैं शिवरन जी। आप देखिएगा कल कार्यालय उद्घाटन में आपको सब दिखाई पड़ जाएगा। छतरी समाज से आप लोग जो है प्रत्याशी दिए, छतरी समाज जुड़ रहा है पूरी तरह। आप जहां भी मीटिंग लग रही, कल तो मैं एक जगह देखा कि रात में 9 बजे मीटिंग हो रही थी और छतरी समाज के ही नहीं, यादव समाज के प्रधान, वर्तमान प्रधान जो दो बार प्रधान है, वो पूरी तरह जितेंद्र भैया के साथ खड़े हो गए हैं और पूरी तरह यहाँ सर समाज की जनता ने मन बना लिया है कि बाहरी भगाओ और लोकल को जिताओ। सईद अख्तर खान के भी प्रचार में भीड़ लग रही, सेंध लगा पाएंगे? बहुजन समाज पार्टी पूरी तरह तैयारी में है और बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता पूरी तरह कमर कस लिया है। वो पूरी तरह बहुजन समाज पार्टी को जिताने जा रहा है और न एक विधानसभा से न सरकार बनेगी न बिगड़ेगी। किससे लड़ाई मानते हैं सर? बहुजन समाज पार्टी से कोई लड़ाई में नहीं है, क्योंकि सारे भगोड़े चुनाव लड़ रहे हैं, तो जनता इनको भगोड़ा कह करके इनको भगाने का काम करेगी और लोकल को जिताने का काम करेगी। जितने भी लोग अन्य दलों से लड़ रहे हैं वो भगौड़े लोग हैं, बसपा से निकले हुए लोग हैं, रिजेक्ट माल हैं। हमारा कहना नहीं है, राजू गौतम जी का कहना है, बसपा नेता जी का कहना है। क्या कहेंगे सर, जिस तरह से यहाँ पे चुनाव सरगर्मियां तेज हो रही, मुस्तफा सिद्दीकी कह रहे हैं कि चमारो पासी की पार्टी, आप तो ठाकुर समाज से हैं, क्या कहेंगे? जी संजय जी, सर्वप्रथम धन्यवाद आपका। और इसमें कहना क्या है, अभी वर्मा जी ने स्पष्ट साफ साफ सब कुछ बता ही दिया है। अभी हम लोग ये लोग क्या बोल रहे हैं उस पर विशेष ध्यान नहीं दे रहे हैं, इनकी बातों में नहीं जा रहे हैं। अभी हम, जैसा कि बहुजन समाज पार्टी सभी धर्म का, सभी समाज का पार्टी है, तो हम अपना काम डोर टू डोर मीटिंग करके जा करके अपनी बात रख रहे हैं और ये आने वाले 13 तारीख को चुनाव में आपको दिखेगा और जिस दिन काउंटिंग होगी मतगणना स्थल पर, इसका रिजल्ट आपको दिख जाएगा। और समाज से यही अपील है कि कैंडिडेट को देख करके ही अपना मत दें और न कि भगोड़ों को, दल बदली करने वालों को वोट दें, जिनको कि आपने एक बार विश्वास के साथ जिताया और वो आपके साथ नहीं खड़े हुए, दूसरे दलों में चले गए हैं। चुनाव के समय दल फेरबदल होते रहते हैं, कुछ बहुजन समाज पार्टी के सपा में गए, कुछ सपा वाले इधर आ रहे हैं और जिस दिन गए उसी दिन बयान आया है सर, चमार और पासी गए तो उस पार्टी में शामिल होने। मुझे बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि समाजवादी पार्टी की जब सरकार बनी है, ये जो लोग गए हैं भाग करके, ये उनको सोचना चाहिए। हमारे समाज के, हमारे महापुरुषों की जब भी आप इतिहास उठा करके देख लीजिएगा, जिस दिन समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, हमारे महापुरुषों की मूर्तियां तोड़ी गई, आदरणीय बहन कुंवारी महती जी की मूर्ति तोड़ी गई, समाजवादी पार्टी के लोग थे। तो ये इनको समझना चाहिए, हमारे महापुरुषों को अपमानित किया जाता है। आदरणीय बहन कुंवारी महती जी ने महापुरुषों के नाम पर, चाहे मनोहर कांसीराम साहब हो, चाहे रमाबाई अम्बेडकर के नाम से हो, चाहे बाबा साहब के, तमाम महापुरुषों के नाम पर आदरणीय बहन कुमारी महती जी ने जिला बनाने का काम किया और सारे जिलों को किसने खत्म किया? यही समाजवादी पार्टी ने खत्म किया। इसके पहले मुस्तफा सिद्दीकी का मुस्लिम समाज ने विरोध किया, अब चमार पासी भी कर रहे हैं, आपका रास्ता साफ हो रहा है, बीएसपी का रास्ता साफ हो रहा है। बहुजन समाज पार्टी के साथ, चाहे वो मुस्लिम समाज के लोग हों, चाहे वो सर समाज के लोग हो, सारे समाज के लोग, चाहे अल्पसंख्यक, सारे लोग बहुजन समाज पार्टी के साथ थे और हैं और रहेंगे और फूलपुर में अपना विधायक बना करके आदरणीय बहन कुमारी महती जी के हाथों को मजबूत करेंगे। बसपा नेता राजू गौतम जी से तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई, आपने सुना होगा। इस पूरे मामले पर आपकी क्या कीमती प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो दबा के शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।